अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल लंच बॉक्स। आज हमने अपने किचन में बनाया है एक ही टाइम में मलाई से खोया भी और देसी घी भी। तो चलिए आज की ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 15 दिन की मलाई है जो डेली हम दूध पर से उतारते हैं। ये फ्रीज़ हुई हुई थी क्योंकि फ्रीज़र में हम स्टोर करते हैं। तो इसको मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया था फ्रिज से बाहर, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप कोई पतीला ले लेंगे और उसमें सारी मलाई डाल लेंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि पतीला मोटी तह वाला हो ताकि हमारी मलाई जो है वो नीचे से जले नहीं। अब इसको पकने के लिए हम छोड़ देंगे और अपनी फ्लेम को थोड़ा सा हाई रखेंगे। साथ साथ चमचा भी मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि मलाई जो है वो नीचे लग ना जाए। ये बहुत क्विक और इजी तरीका है देसी घी और खोया बनाने का। हमने ना तो इसमें कोई नींबू निचोड़ा है, ना ही हमने इसमें मैदा ऐड किया है, ना ही हमने इसमें सूजी ऐड किया है। सिंपल तरीके से बस हमने देचके में जो है वो मलाई को डाल देना है और उसको मुसलसल हिलाते रहना है और कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं करना और हमारा मज़ेदार सा देसी घी और खोया तैयार हो जाएगा। मलाई में अच्छे से बॉयल आ गया है। जब तक इसमें दूध वगैरह या जो भी पानी है वो जब तक इवेपोरेट नहीं होगा हम इसको हिलाते रहेंगे। 3 से 4 मिनट हिलाने के बाद जब आप देखेंगे तो इस तरह फुटकियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद भी मुसलसल हिलाते रहना है और जो इसमें हल्का हल्का सा जो बाकी का पानी वगैरह रह गया है उसको हम अच्छे से सुखा लेंगे। तब तक सुखाएंगे जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। 70% दूध जो है वो ड्राई हो चुका है। अब आप देखिएगा कि कॉर्नर्स पे आपको ऑयल निकलता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद भी हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि हमारा जो खोया है वो जल ना जाए और पास ही खड़े रहना है। इस पॉइंट पे बहुत तेज़ी से जो है वो ऑयल निकलना स्टार्ट हो जाता है। फ्लेम को आपने हाई ही रखना है। माशाल्लाह से हमारा देसी घी निकल आया है। अभी भी हम इसको मज़ीद थोड़ा और भूनेंगे। अब हमारा देसी घी और खोया बिल्कुल तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख भी सकते हैं। अब हम इसको छानेंगे। आपने गरम गरम ही देसी घी को पून लेना है ताकि वो खोए से अच्छे से अलग हो जाए। अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो खोया और देसी घी अलग करने में आपको बहुत मुश्किल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा देसी घी का कलर भी बहुत अच्छा आया है और हमारा खोया भी बिल्कुल रेडी है। आप भी इस रेसिपी से ये खोया और ये देसी घी बनाएं और मुझसे अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। आप भी घर में खोया बनाएं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और बहुत सी रेसिपीज़ में हमारा ये खोया यूज़ होगा। और बाज़ार के खोए से ज़्यादा अच्छा है कि हम घर में खोया बनाएं साफ़ और सुथरे तरीके से।
अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।